bells. मेरे बारे में जानती है ना? पूंछ से मारूं तो तिरुपति में, पैर से मारूं तो कालहस्ती में, और सूंड से उठा के फेंकूं तो त्र्यंबकम में गिरेगी। वाह वाह, सारे के सारे तीर्थ स्थल है। एक मदमस्त हाथी किसी बॉडी बिल्डर या बॉक्सर की तरह मजेदार करतब दिखाते हुए हा, हु, हा आवाजें निकाल रहा था। उधर से गुजरते हुए उस हाथी को देख लोमड़ी के होश उड़ गए। बाप रे, सुबह सुबह अगर इस मदमस्त हाथी के पल्ले पड़ गए तो ये बिना जुकाम के भी मेरा सिर खा जाएगा। धीरे से खिसक लेने में ही भलाई है। ऐसा सोचकर अपनी आंखें बंद कर वो बिल्ली की तरह छुप कर जाने लगी, मगर हाथी की नजर उस पर पड़ ही गई। ओए, रुक! ओह, आप यहाँ हैं गजराज? मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। आंखें बंद करके? वैसा कुछ नहीं है, बस आंख में कुछ तिनका गिर गया था। अपनी ये चालाकी मेरे सामने मत दिखा। मेरे बारे में जानती है ना? पूंछ से मारूं तो तिरुपति में, पैर से मारूं तो कालहस्ती में, और सूंड से उठा के फेंकूं तो त्र्यंबकम में गिरेगी। वाह वाह, सारे के सारे तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल तो हैं, मगर वहां लोग तुझे डंडों से पीटेंगे। अरे नहीं नहीं, बस कुछ समय आपके चरणों में पड़ी रहूं, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब आई ना लाइन पे। बोल, जंगल में मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? तभी हाथी के पीछे वाले बिल में से एक चूहा बाहर आया। आपके बारे में? अरे क्या कहूँ गजराज, उस दिन आपने जो शेर को कुचल कुचल कर मारा था, उसके बारे में। क्या क्या? हाथी ने शेर को मारा? सब झूठ है, सिर्फ गप है। कमाल की बात है, ये ऐसी बात बता रही है जो मुझे भी नहीं पता। पर सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा मन में सोचकर बताओ, कैसे कुचला मैंने? कचाकच, बचा बच! वो चिल्लाता रहा, आपके पैर पकड़ता रहा, पर आपने उसे नहीं छोड़ा। हाँ, पर क्या ये सब तुमने देखा? क्या देखेगी? सब सफेद झूठ है, सिर्फ हवाबाजी। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरा ऐसा नसीब कहाँ गजराज, ये तो खरगोश मामा ने सब बताया था। अरे तेरी तो, इसे भी फंसा दिया। कहाँ है? उसे बुलाओ। वो देखिए, बातों बातों में वो भी आ गया। आओ खरगोश मामा, गजराज तुम्हारे ही बारे में पूछ रहे हैं। मेरे बारे में? क्यों? क्यों क्या हो मूर्ख, इस चालबाज ने तुझे फंसा दिया है। बताओ मामा, तुमने ही कहा था ना कि गजराज ने शेर को धूल चटा दी। मैंने? हाँ, तुमने ही। मैंने कब कहा? अरे चुप रहो मामा, हद करते हो। कद्दू के बाग में जब मिले थे तब तुमने ही तो कहा था। क्या याददाश्त कमजोर हो गई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ आ गया। लो, हो गया काम। झूठ ना बोल पाने वाले खरगोश की तो अब शामत आ गई। बेचारे को किसी तरह बचाना ही होगा। तू भूल गया है या वो तुझे बहका रही है? ये साफ होना चाहिए। ओ हाथी राजा, क्या पेच फंसाया है। अगर खरगोश ने सच नहीं बोला तो उसकी धुलाई, और अगर झूठ पकड़ा गया तो लोमड़ी दादा की विदाई। कहते हुए उनके सामने तेजी से भागने लगा। ओए, मेरे होते हुए ये कैसी दौड़? क्या तुझे मेरा कोई डर नहीं रहा? डर नहीं गजराज, लगता है बारिश होने वाली है, और बारिश से तो आपको डर लगता है ना? डर? इतने विशाल और मदमस्त हाथी को बारिश से डर लगता है? डर तुझे है या हाथी को? क्या बकवास कर रहा है ओ पागल चूहे? तेरी मक्कार खोपड़ी तो बढ़ दे, मगर सच जानने वाली बुद्धि नहीं बढ़ी। हाथी अपनी सूंड से पानी छिड़क कर खुश होता है, मगर बारिश में भीगना उसे पसंद नहीं। क्या तुझे ये नहीं पता? ओहो, ऐसी बात है क्या? वो तो चला गया। कहाँ? लोमड़ी ने उधर देखा, वहाँ हाथी नहीं था। देखा, बारिश का नाम सुनते ही इतना बड़ा हाथी छुपने के लिए भाग गया। मान गए तेरी अकल को। मेरी अकल तो ठीक है, तू अपनी ये ओवर स्मार्टनेस बंद कर, वरना खरगोश मामा का क्या होता? लोमड़ी ने मुंह घुमा लिया। तूने जो झूठ बोला था, अगर वो खुल जाता तो तू मुंह के बल गिरती।
खैर चलो अब। रात गुजर गई, फिर सुबह हुई। सारे जानवर दादागिरी करने वाले उस हाथी के बारे में डर डर कर सोचने लगे, मगर सब हैरान रह गए क्योंकि उस दिन हाथी कहीं नजर नहीं आया। सब यही सोचने लगे कि हाथी कहाँ गया होगा। मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है। तुझे क्या लगता है, क्या हुआ होगा? अरे कुछ नहीं, ताकत की चर्बी चढ़ गई है ना, कुंभकर्ण की तरह सो रहा होगा। वैसे भी सुबह सुबह झुक झुक कर सलाम करने की मुसीबत टली। चुप, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? वो भी इसी जंगल का जीव है। चलो देखते हैं। जंगल के सारे जानवर चूहे की बात मानकर हाथी को ढूंढने लगे। तभी एक जगह जाल में फंसा बेबस हाथी नजर आया। अरे अरे, चूहा दौड़कर आया। तभी लोमड़ी व्यंग से ठहाके मारते हुए आई। आ गया स्वाद। अब क्या कहता है, पैरों में गिरकर प्रणाम करे या तू आंसू बहाएगा? अब भुगत। लोमड़ी भाई, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मुसीबत में हो तुम मदद करो, वरना अपना मुंह बंद रखो। हट, तू मुझे सिखाएगा? मदद की बात करता है, उंगली भर का है नहीं, क्या मदद करेगा? जो हाथी पेड़ों की टहनियां ही नहीं पूरा पेड़ उखाड़ फेंकता है, वो जाल में फंसकर रो रहा है। तू क्या कर लेगा? शिकारी के आगे भीख मांगेगा? मांग ले, वो सर पे एक बजाएगा। अच्छा, तो फिर देखते जाओ। ऐसा कहकर चूहा फुर्ती से घूमने लगा और जाल को अपने दांतों से कुतर कुतर कर टुकड़े टुकड़े करने लगा। पूरा जाल टुकड़ों में बिखर गया। गजराज, अब बाहर आ जाइए। क्या? दिखने में भले ही तुम छोटी हो, पर तुमने कितना महान काम किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान इस जन्म में नहीं भूल सकता। एहसान को भूल जाइए, मगर अपने शरीर को देखकर घमंडी व्यवहार करना सही नहीं है गजराज। बुद्धि का बल बड़े से बड़े को हरा सकता है। अगर आप ये समझ ले तो मेरे लिए वही काफी है। हाँ बिल्कुल, मुझे अब समझ आया कि भगवान गणपति ने इस चूहे को ही अपना वाहन क्यों चुना। क्यों? क्योंकि वो किसी की भी राह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, इसीलिए विघ्नहर्ता ने चूहे को अपना वाहन चुना। सच में असली शूरवीर तो ये चूहा ही है। जब सारे जानवर तालियां बजा रहे थे, चूहा मुस्कुराते हुए देखने लगा। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था। लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहां आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़ककर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं
कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस? हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा, तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो, हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहाँ से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकालकर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा, जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। हाँ? ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे। ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जंगल से तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। हाँ? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था। ये अंडा भी मेरा नहीं था। मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था? हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है। तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो। अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई और तुम्हारा इम्तिहान लिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम। कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से 2-3 चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस। सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया। उसने 1-2 चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा।
ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है, चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया।